मेरे देशवासियों, मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा। एक सवाल मुझसे हर कोई पूछता है, हर कोई जो भी मिलता है मुझसे, चाहे वो बिहार का हो, यूपी का हो, बंगाल का हो, तमिलनाडु का हो, दिल्ली का हो। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मुझसे एक पूछता है, भाई क्या नाम है। फिर मैंने नाम बताया कि भाई मेरा नाम पप्पी चक्रवर्ती है। तो क्या था, चक्रवर्ती तुम बंगाली हो। मैंने कहा हाँ जी मैं बंगाली हूँ। अच्छा, कहाँ के बंगाली हो, कहाँ के रहने वाले हो। मैंने कहा समस्तीपुर बिहार के। बिहार के, बिहार में बंगाली कहाँ से। अब मैं उससे क्या जवाब दूँ, क्या बताऊँ। इतना बड़ा देश है, अब कैसे कहाँ, कहानी तो याद नहीं है बिहार में कैसे पैदा हुआ। अब मेरी माँ बिहार की है, मेरे बाबूजी बिहार के हैं, दोनों एक ही जिले के हैं, नदी के इस पार और नदी के उस पार। हमारे समस्तीपुर में तो एक नदी है, गंडक। गंडक नदी के इस पार हमारे बाबूजी हैं, मेन मार्केट में समस्तीपुर बाजार में। और दूसरी तरफ वहाँ से 5 किलोमीटर दूर मुक्तापुर जूट मिल है, कंपनी है। वहाँ के हमारी माँ है। हमारी माँ की पैदाइश भी है समस्तीपुर बिहार, हमारे बाबूजी की पैदाइश भी समस्तीपुर बिहार। अब लोग पूछते हैं क्या तुम तो हो बंगाली, बिहार में कैसे। अब इसका क्या जवाब दूँ मैं। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि वो बेवकूफ़ है, या हमारे पूर्वज जो थे वो बंगाल में आए, ये बिहारी बंगाल था। अब वो पढ़ते तो समझ पाते। अब उतना पुराना हमारी पैदाइश या हमारी उतनी सोच तो है नहीं कि मैं आपको बता सकूँ 71 में क्या हुआ, वहाँ से भाग के आए, क्या यहीं की पैदाइश। उतना हमारे बाबूजी का जन्म समस्तीपुर में ही है, और हमारी माँ का जन्म भी समस्तीपुर में ही है। माँ का जन्म समस्तीपुर मुक्तापुर, और बाबूजी का जन्म समस्तीपुर मंचा रोड। अब इसी के कन्फ्यूजन में जो सवाल पूछता है लोग, क्या जवाब दूँ। कभी कभी असमंजस हो जाता है, लेकिन हाँ एक बात की खुशी है। अब मुझको किस बात की खुशी है। खुशी इस बात की है कि मैं जिस मिट्टी में पैदा हुआ, अपने बिहार की मिट्टी में, वहाँ भेदभाव नहीं है। थोड़ा 19-20 तो चलता है यार। लोग कहते हैं बंगालिया या बंगाली जो भी लोग हैं आपस में लोग एक ही जगह रहते हैं, तो लोग कह देते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता यार। अपनी मिट्टी है, जन्मे उस मिट्टी का मान सम्मान तो करना पड़ेगा ना। अपने लोगों का कहने वाले तो कहते रहते हैं, उसका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जिस मिट्टी में जन्मे हो, उस मिट्टी के फिर खिलाफ बुरा नहीं बोल सकते, सोच भी नहीं सकते। बोलने तो दूर की बात, बुरा सोच भी नहीं सकते। गर्व महसूस होता है, ऐसा गर्व जो अपनी जुबान से बोल नहीं सकते। मैं अपने आप को बोलता हूँ आई एम प्राउड टू बिहारी। बोलता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ, दिल में है। लेकिन कभी कभी अफसोस भी होता है उस बंगालियों पे जो बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में, या जो बांग्लादेश में है। वहाँ की स्थिति बहुत बुरी है, बहुत बुरी। उस हिसाब से तो मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत चैन से हूँ। इस बिहार की मिट्टी पे जन्म लिया, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष, महापुरुष इस मिट्टी पे जन्म लिए हैं।
तो फ़क्र भी होता है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा तबीयत खराब है तो आवाज़ बैठी हुई है, इसलिए दिक्कत हो रहा है बोलने में। तो उस मिट्टी में फ़क्र बहुत है, इतना फ़क्र है कि साला 100 जन्म भी मर के मर जाऊँ ना, जी के मर जाऊँ तो अफसोस नहीं है। गरीबी अमीरी सब चलता है, लालू राज सब देखा। उम्र 86 का जन्म है, 99 संतानवे 98 98 में लास्ट समस्तीपुर छोड़ा था। 10-12 साल की उम्र में भाग के आया दिल्ली, अपने आप को पढ़ा लिखा नहीं हो जाता, खुद को संभाला समझा, तो इससे महसूस हो रहा है कि बहुत सही जगह जन्म लिया है। नेता बेईमान हो सकते हैं, नेता राजनेता बेईमान चोर सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन मिट्टी में ईमानदारी बहुत पैदा होती है। ईमानदार अच्छे लोग, क्या बताओ आपको, अच्छाई तो गिना ही नहीं सकता अपनी मिट्टी की, इतनी अच्छाई, इतने अच्छे लोग हैं। इतनी गरीबी देखी, इतनी गरीबी देखी, इतनी गरीबी देखी, बयां ही नहीं कर सकता इन गरीबी को। भयंकर गरीबी, उन गरीबी से निकल के आज ऊपर वाले ने, उस बिहार की मिट्टी ने, वो छठी मैया ने ऐसा रूप दिखाया, माता रानी ने, कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ है। अब सब कुछ पूछोगे क्या क्या है? अपना घर उस मिट्टी में मेहनत करके लिया, उस मिट्टी में थोड़ा 10 जमीन लिया, मकान बनाया, माँ बाप को एडजस्ट किया वहाँ। उस बिहार सरकार ने अपने बेटे को, मेरे छोटे भाई को गवर्नमेंट जॉब दी। मैं पढ़ा लिखा नहीं हो जाता, मौका ही नहीं मिला पढ़ने का, तो क्या पढ़ूंगा। 10-12 साल की उम्र में भाग आया कमाने के चक्कर में। गरीब था, बिहार में उस समय ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि वहाँ पढ़ूँ। उस समय स्कूल में खाने को भी नहीं मिलता था, ये खाने के लोभ से स्कूल चला जाऊँ, खा भी लो पढ़ भी लो। आज तो मेरा बिहार बदल गया, बहुत बदला, क्या क्या नहीं बदला। मिट्टी के रंग भी बदल गई है। पहले मिट्टी के रंग में खून मिला होता था, यहाँ मर्डर, वहाँ छीन, वहाँ मारपीट, वो सब बदल गया। आज बिहारियों के खून में जो है वो मेहनत है, कुछ करने का लगन है, आगे बढ़ने की लगन है। आज बिहारी चाहता कि हम आगे बढ़े मेहनत से, किसी का छीन के नहीं, अपने मेहनत से कमा के आगे बढ़े। हम भी उन्हीं में से एक बिहारी है जो चाहते अपनी मेहनत से आगे बढ़े, खूब मेहनत करें, खूब कमाएं, अपने राज्य को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और जब से शासन बदला 2005 से, मैं गया था 2005 में, जब हमारी बहनों को, बेटियों को साइकिल बंट रहा था, हमारी नीतीश सरकार आए थे। उम्र नहीं थी, उतना दिमाग नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, तो बुद्धि थोड़ी कम थी, लेकिन हाँ कुछ याददाश्त हैं। हमारी बहन बेटी को साइकिल मिला, साइकिल से निकली, स्कूल कॉलेज पढ़ी लिखी आगे बढ़ी, हमारा भी थोड़ा बुद्धि का विकास हुआ। 2010 11 तक तो मैं एकदम बेवकूफ़ था, नॉर्मल, 20-22 साल का होऊंगा, 23 साल का जो भी है, बुद्धि नहीं थी, एकदम नॉर्मल, एकदम साफ सुथरा, एकदम प्योर बिहारी, जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे आए नहीं आए, क्यों भाग के आए, दिल्ली में क्या किया नहीं किया, कोई बुद्धि नहीं, अपने काम से मतलब।
अब आज जब हम देखते हैं, आज समझते हैं, थोड़ा बुद्धि का विकास हुआ। पढ़े लिखे तो नहीं, लेकिन हाँ बुद्धि का विकास हुआ। जब बुद्धि का विकास हुआ तो सोचते हैं नहीं यार, हमारा बिहार बहुत आगे निकल चुका है। आने वाले हो सकता है 10-20 सालों में और आगे निकल जाए। मेरी जिंदगी रहे ना रहे वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जो विकास का रफ्तार है वो बहुत आगे, बहुत आगे। छोटे छोटे बच्चों को जब स्कूल जाते हुए देखता हूँ, पता चलता है उसको स्कूल में खाना मिलता है, खिचड़ी मिलता है, किताब मिलता है, कॉपी मिलता है, बैग मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है, पैसे मिलते हैं पढ़ने के लिए। एक टीस सी होती है कि काश हमारे टाइम में भी हमारी सरकार ऐसा करती। कोई बात नहीं, अफसोस नहीं है यार, किसी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई वो नहीं है कि हाँ ये गवर्नमेंट अच्छा है वो गवर्नमेंट खराब। हाँ, लेकिन जो कुछ पहले हो सकता था थोड़ा बाद में हो रहा, थोड़ा लेट हो रहा है। चलता है, समय से पहले कुछ नहीं होता। अगर हम चाहे कि समय से पहले कुछ करते नहीं होता। और नीतीश जी के हाथों में ही था विकास। जो नीतीश बाबू किए हैं और जो मोदी बाबू किए हैं उन्हीं के हाथों में था। वो नहीं होता ये, किसके हाथों में जस होता है, उनके हाथों में जस है। बिहार को आगे लेके जा रहे हैं। और हमारे बिहारी भाइयों से, बिहारी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है। और खास करके आजकल तो हमारा समस्तीपुर जिला चमका हुआ है। चमका तो पहले भी था, ऐसा नहीं है कि चमका नहीं था। अब चमका किस लिए था कि हमारे यहाँ के वो थे, क्या कहते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो बहुत बड़ी गायिका है, माँ सरस्वती की देन, जिनके गले में माँ सरस्वती वास करती थी, शारदा सिन्हा जी। उनकी वजह से ही बहुत नाम है हमारे जिले का। ऐसा नहीं कि आज बना है। अगर हम कहते कि हमारे जिले का नाम आज है, कोई कहता हो तो बेवकूफ़ है। हमारे जिले का नाम बहुत पहले से है। सन 84 में तो रिलीज हुआ था मैंने प्यार किया, उनका गाना है, कहे तो हंसे सजना, शारदा सिन्हा जी की आवाज़ में। तो ऐसा नहीं कि हमारे ज़िले का आज नाम है, बहुत पुराना नाम है। और वो क्या कहते हैं, कर्पूरी ठाकुर, तो रामनाथ ठाकुर, बहुत नाम है हमारे ज़िले का। बिहार में समस्तीपुर जिले का बहुत नाम है। कोई ये कहे कि हाँ आज के डेट में कि हमारी वजह से इस लोग समस्तीपुर को जानते हैं, मैं कहूँ कि मेरी वजह से ये लोग समस्तीपुर को जानते हैं, ये गलत होगा। आज हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया हो चुका है कि आज हमारे छोटे छोटे गांव से लोग निकल रहे हैं बाहर, देश में नाम ऊंचा कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले क्या, 1 साल पहले की बात है, हमारा बच्चा वैभव सूर्यवंशी पूरे देश का नाम रोशन कर रहा है। चेतना झाम, वो शायद विधायक नहीं बन सकी है, लेकिन मेरा आशीर्वाद या मेरा प्यार हमारी बहन के लिए बना रहे। वो भी बहुत आगे जाएंगी आने वाले समय में, क्योंकि वो सोचती है अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए। तो जो लोग अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने समाज के लिए सोचता है, वो आगे जाएगा जाएगा। मिट्टी की खुशबू है ना, हमारे बिहार में जो मिट्टी होता है ना, मिट्टी की खुशबू होता है। मेरा नाम लोग है, मेरा नाम बप्पी चक्रवर्ती है। अब हम गांव के भाषा में बोलेंगे, लोग हमको बप्पी चक्रवर्ती को नहीं कहता, रे बपिया, रे बपिया, रे बपिया, रे बपिया, रे बपिया, रे बपिया, अरे बपिया। अब आप समझ सकते हैं प्यार कितना है, इतना प्यार, इतना प्यार नहीं मिलने का कहीं भी। और खास करके बंगाल में, हम तो धन्य हैं इस मिट्टी को पाके। हमारे माँ बाप ऊपर वाले से ही कोशिश करते हैं कि इसी मिट्टी में मेरा
आने वाला पूर्वज भी इसी मिट्टी में पैदा हो। भाषा से बंगाली है, भाषा मेरा बंगला है, लेकिन बिहारी घाटी है। अब कोई कहेगा कि घाटी बिहारी कैसे है। अब की गाली भग के सुनियो या गाली दियो कि ना बताइयो, बता मगी बोलियो या भोजपुरी में बात करियो कि ना बुझवाई। खून खून जो है ना, खून खून प्योर बिहारी है, लही कि ना। और अब पता नहीं एकाएक बैठे बैठे दिमाग में बात आई, थॉट आई, सोचा कि एक वीडियो ही बना लूँ, लोगों को बताऊँ अपने बारे में। क्या बात है, बताना मतलब मामूली सा बिहारी हूँ, जैसे बहुत सारे हैं। 20-25 करोड़ की आबादी होगी अपने बिहार में, उनमें से हम भी एक बिहारी हैं। और शांत, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई इधर उधर की बातें नहीं। प्यार से रहते हैं, प्यार से खाते हैं, प्यार से कमाते हैं। जहाँ भी बिहारी रहता है प्यार से रहता है। हमारे में एक, हम बिहारियों में एक खासियत है, छठी मैया का नाम लेते हैं, सब दुख दूर, कोई टेंशन नहीं। और हाँ, आप लोगों से एक बात बताना भूल गए, हम बिहार वो बंगाल को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं या बंगाल को नीचा दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ भी बंगाली हैं, अच्छे लोग हैं, बंगाली भी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो बंगाल में रहते हैं वो बंगाली खराब है, या हम बिहार में रहते हैं बंगाली बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ भी अच्छे हैं, लेकिन वहाँ की स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब। खराब इसलिए कि वहाँ मौका नहीं मिल रहा जीने का, इज्जत से जीने का हर एक लोग को। जैसे हम बिहारी हैं तो हमें इज्जत से हम जीने का मौका मिलता है, शान से, अपनी मिट्टी में लड़ते भी, झगड़ते भी हैं, हर चीज़ करते हैं। वहाँ मौका नहीं मिल रहा। सारा खेल गवर्नमेंट का है, बता तो रहे हैं, सारा खेल गवर्नमेंट का है। वहाँ की गवर्नमेंट थोड़ी अपन रास्ते से भटक गई है। भटकना नहीं चाहिए कभी भी, समाज को साथ लेके चलना चाहिए हमेशा। अब गवर्नमेंट जैसे, अब हमें नीचे से निकले हैं, लालू राज से निकल के अब नीतीश राज में आए हैं। 15 सालों से नीतीश का राज है, उसके बाद भी 5-7 साल हम अपनी उम्र के हिसाब से देखें जब गाँव में थे लालू का राज। तो 19-20 हो सकता है, लेकिन सरकार को समझना चाहिए हर एक नागरिक आपका अपना है, इस देश का वासी है, उसको आपको ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराना पड़ेगा। और मेन है शिक्षा। नहीं पढ़े हैं तो अफसोस हो रहा है, नहीं पढ़ने का अफसोस होता है कि शिक्षा कितनी ज़रूरत है, कितनी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, बहुत। बिना शिक्षा का जो है ये देश आगे नहीं बढ़ सकता, हम नहीं बढ़ सकते, मेरे बच्चे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, किस्मत से आप लोग को बता दूं, मैं अभी तक अकेला हूँ, करना भी नहीं। सोचता हूँ तो अपनी मिट्टी के लिए, अपने बिहार के लिए, अपने समस्तीपुर के लिए। अब पता नहीं, कोशिश कर रहा हूँ कि क्या बिहार में भी अगर पढ़े लिखो, जो पढ़े लिखे नहीं है, लिखना पढ़ना आता है, मतलब मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, बगैर डिग्री का क्या हम चुनाव लड़ सकते हैं? अगर बगैर डिग्री का चुनाव लड़ सकते हैं तो कोशिश करेंगे लड़ने का, क्योंकि हमें अपना समस्तीपुर बदलना है, अपना बिहार बदलना है। कोशिश की बात बता रहे हैं, अगर गवर्नमेंट का ऐसा कोई रूल हो कि चलो आप पढ़े लिखे नहीं हो तब भी आप, हमें साइन करना आता है, लिखना आता है, पढ़ना आता है, हमें ऐसा नहीं कि अनपढ़ है,
इंग्लिश हिंदी लिखना पढ़ना दोनों आता है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन है हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अगर हम कहें कि हमारे पास 10वीं का 12वीं का सर्टिफिकेट है तो वो नहीं है। लेकिन अगर बिना सर्टिफिकेट का अगर सरकार मौका देती है कि हम अपने राज्य को, अपने देश को, अपने ज़िले को बदल सके तो कोशिश करेंगे एक बार। कोशिश करने में हर्ज नहीं है। हमारे समस्तीपुर में ही एक रोसड़ा में एक पंचायत है मोतीपुर करके, वहाँ का मुखिया इतना बढ़िया काम किया, इतना बढ़िया काम किया, क्या बताए। जब हम फेसबुक पे यूट्यूब पे देखते हैं उनको तो हमें आश्चर्य होता है कि हमारे राज्य में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो बदलना चाहते हैं अपने लोगों को, समय के अनुसार कैसे बदलते हैं। और हम अपने ज़िले में देखते हैं, एक हो गया रोसड़ा पंचायत बताया, हम अपने पंचायत में देखते हैं समस्तीपुर में बहुत सारी पंचायतें हैं, कितनी सारी पंचायतें हैं, कितने लोग बदलाव करते हैं। हमेशा लोग खाने के पीछे रहते हैं कि हम कैसे खा ले, कैसे खा ले, कैसे आगे बढ़ ले, मेरा परिवार कैसे आगे बढ़े। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। परिवार को हम शिक्षा से बढ़ाएंगे, राज्य को, जिले को, पंचायत को हम अपने काम से आगे बढ़ाएंगे, अपने व्यवहार से आगे बढ़ाएंगे। तो पता नहीं लोग क्या करते हैं, क्यों इतनी गंदी सोच है जमा करने की, चोरी करने की, बेईमानी करने की। कुछ नहीं होता। हमने 5,000 नौकरी करके भी, 5,000 रुपये की नौकरी करके भी कसम खाए थे कि हम जब भी अपनी जमीन लेंगे तो अपनी मिट्टी पे लेंगे। हमने कोशिश किया, समस्तीपुर ज़िले से 10 किलोमीटर भीतर गए, उतनी औकात नहीं थी कि हम समस्तीपुर ज़िले में मेन मार्केट में 10 किलोमीटर भीतर आए, बेटा पंचायत में बहुत सस्ता सा ज़मीन खरीदा, अपना मकान बनाया, अपने परिवार को वहाँ सेटल किया, क्योंकि हमें था कि हम अपनी मिट्टी में रहे, हम बाहर ना जाए, बिहार से बाहर ना निकले, हम अपने माँ बाप को दिल्ली ना लाए, अपने परिवार को दिल्ली ना लाए, क्योंकि हमारा जड़ है। जड़ मजबूत होगा तो पेड़ भी मजबूत होगा। तब सभी लोगों से यह आग्रह है, सारे बिहार वासियों से, चाहे जहाँ भी हो, रिक्शा चला रहे हो, टेम्पो चला रहे हो, ट्रेन चला रहे हो, हवाई जहाज चला रहे हो, बस चला रहे हो, इंजीनियर हो, मैकेनिक हो, मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड पार्षद हो, सभी लोगों से आग्रह है कि बदलाव करें, अपने जहाँ आप जिस जगह पे हो वहाँ बदलाव करें, और समाज के लिए एक ऐसा समाज तैयार करें जो आगे आके खड़ा हो सकता हो, लड़ सकता हो दूसरे राज्यों से, दूसरे लोगों से, कि नहीं हम तुम्हारे बराबर हैं, शिक्षा में भी, सब चीज़ में आगे बढ़े, चोरी बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से। जो सरकार आपको पैसा देती है उसी पैसा में बहुत काम हो सकता है। सिर्फ अपना ना सोचें, अपना सिर्फ अपना पर्सनल, अपने परिवार के लिए ना सोचें, सोचें समाज के लिए। तो ऐसा बदलाव होगा, ऐसा बदलाव होगा कि हम तो आज बोल रहे हैं, आने वाला नस्ल होगा वो देख के आश्चर्य करेगा। अदर स्टेट से लोग आएंगे तो आश्चर्य करेंगे, ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है। सोच बदलने की देरी है, ईमानदार रहने की जरूरत है। अगर आप ईमानदार हैं सब कुछ हो सकता है। चोरी बेईमानी पैसा सब कुछ छोड़े। नीतीश सरकार ने कितना बढ़िया काम किया, आज बहुत बढ़िया काम किया। एक जगह गलती है बस, हमारी नीतीश सरकार की एक जगह गलती है, सिंपल सा गलती है, बहुत सीधा गलती है, दिखता है वो गलती। दारू उन्होंने बंद कर दिया, शायद हमारे हिसाब से 2015 या 16 में बंद किया होगा, जहाँ तक उतना याद नहीं रहता हमें, क्योंकि बहुत साल हो गया यहाँ दिल्ली में रहते हुए, तो बता नहीं सकते। लेकिन हाँ, जहाँ तक याद है हमें 2015 के बाद ही दारू बंद हुआ है। 2005, 2010, 2015, हाँ 2015 के बाद दारू बंद हुआ है। लेकिन 2015 में आपने दारू बंद तो की गवर्नमेंट के हिसाब से,
दारू बंद कर देगी, इंग्लिश दारू नहीं बिकेगा, देसी दारू नहीं बिकेगा, लेकिन घर घर महुआ बनता है। उससे क्या कहते हैं, अरे वो जो खेतों में डालते हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ उसको, अरे खेतों में डालते हैं ना उसको, गवर्नमेंट ही बेचती है उसको, यूरिया। यूरिया से घटकर दारू बनता है। चले जाइए आप घूमिए, गवर्नमेंट के तरफ से 2-4 लोग सिविल भर्ती में, शादी भर्ती में दे दीजिए आप घूमने के लिए। वो घूमे गांव गांव, पंचायत पंचायत, जिले के स्तर पे घूमे। घर घर बनता है दारू महुआ, लोग पी के मरते हैं। अभी 1-2 साल पहले की घटना, सिवान में, छपरा में, समस्तीपुर में कितने लोग मरते हैं। ये गवर्नमेंट का फेलियर है, नीतीश सरकार का फेलियर है। घर घर ये जो डुप्लीकेट दारू बनता है, या अब तो सुनते हैं कि दारू मिलता भी है घर घर। लोग फ़ोन करता है कि हाँ जी एक पौवा पहुँचा दो, घर पहुँच जाता है। तो जा कहाँ से रहा है? गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जब हम दारू बैन कर चुके हैं, हमारा बॉर्डर सील है, फिर दारू कैसे पहुँच रहा है? अच्छा, इंग्लिश तो पहुँच ही रहा है, घर घर महुआ बन रहा है, कैसे बन रहा है, कौन बना रहा है? तो गवर्नमेंट इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब ये बहुत स्थिति कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत गंभीर स्थिति है। हमारे घर में भी भुक्तभोगी है, महुआ का भुक्तभोगी हमारे घर में भी है। बहुत गंदी चीज़ है, बहुत गंदी चीज़। एक होता है पीना, लेकिन जो महुआ पीते हैं कैसे पीते हैं, बिहार सरकार को पता नहीं कोई बताता है या नहीं बताता है। महुआ 30 रुपये या 40 रुपये का गिलास मिलता है। मैं 2024 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं गाँव गया था। तो मैं एक दोस्त के साथ चला गया घूमने के लिए अपने पंचायत में, गाँव में। तो हमसे पूछा कि वो पीते हैं क्या? मैंने कहा हम पीते तो हैं, लेकिन यहाँ तो बिहार में दारू बैन है। तो बोला कि इसे नहीं है, फ़ोन करवाए ना तो 1 मिनट में आ जाते हैं। तो हम पूछे बुआ कितना क्वार्टर है? क्या भैया से 250 रुपये में 1 क्वार्टर मिल जाता है नंबर 1 के। हमको बुआ 250 रुपये तो बहुत ज़्यादा, इतना तो हमारे काज नहीं, हम तो कहियो कि पियल आदमी छिए। तो करके तो महुआ पीवा, हम बोले महुआ कथी हुए रे? इससे पहले महुआ का नाम नहीं सुने थे, झूठ क्यों बोले? कभी रहे नहीं तो महुआ का नाम नहीं सुने कि महुआ पीवा, महुआ कथी हुए रे? पीवा तो बोला ना। हम करिए दारू है करके, हाँ दारू है, चल गए। तो एक घर के सामने ले गया, 30 रुपया का वो दिया आपको, 100-150 मिल दिया होगा, 30 रुपये या 40 रुपये दिया होगा, पैसा भी दिया मुझे याद नहीं, 30 या 40 का दिया हो। हमको दिया और बिना पानी का सफ़ेद, जैसे आपको कह वोडका, जैसे वोडका होता है, वोडका कितना गिलास में, स्टील के गिलास में दिया। हमने मुँह लगाया, उससे मुझे उल्टी हो गई, मुँह से निकल गया, इतना कौन इतना खौलता हुआ। कि वे लोगों ने भी अच्छा की, हम कहते हैं लेकर दारू है, पिए नहीं, वहाँ से वापस आ गए। मेरे बस का नहीं था। 6.5 महीने का या किसी पार्टी तो हमने पी लिए तो लगवाते हैं। तो उसके बाद हम पूछे कहते हैं कि महुआ है, हम क्या बने हैं? तब मुझे पता चला कि बिहार में महुआ चलता है। गुड़ मिलाते हैं, यूरिया मिलाते हैं, वो पता नहीं एक टैबलेट आता है वो मिलाते हैं, और घर घर बनता है जी, घर घर बनता है पूरे बिहार में। कोई ऐसा नहीं, मैं अपने ज़िले की बात बता रहा हूँ, समस्तीपुर की, हर एक ज़िले में हर एक जगह मिलता है। कैसे मिलता है, कौन बनाता है? कि हमारे बिहार पुलिस को पता नहीं, बिहार गवर्नमेंट को पता नहीं? अगर ऐसी बात है, कोई पी के मर रहा है इतनी गंदी चीज़, तो उसका आप सोल्यूशन करो। दारू बंद है, अच्छी बात है। ये अगर आप इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते सॉरी, तबीयत थोड़ी खराब चल रही, अगर आप इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बैन नहीं लगा सकते हो,
तो आप इंग्लिश का जो है गवर्नमेंट अप्रूवल, जैसे दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में गवर्नमेंट अप्रूवल ठेका है दारू का, वो खोल दो आप। उससे कम से कम लोग मरेंगे नहीं। जो 17 साल, 16 साल, 15 साल, 14 साल इंजेक्शन ले रहे हैं, फ्लूड सूख रहे हैं। जो दिल्ली का नशा था फ्लूड, जब हम लोग बचपन में आए थे, मैं बचपन में भाग के आया था, लोग फ्लूड सूंघते थे, इंजेक्शन लेते थे, दिल्ली में हमने देखा है। अब वो बिहार तक पहुंच गया। तो इन सब पे बिहार सरकार काम कर सकती है और हम लोग काम कर सकते हैं। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग जैसे लोग साफ मन के ईमानदार लोग, जैसे मैं पूरा ईमानदार हूँ, अपनी गारंटी ले सकता हूँ, दूसरों की नहीं, अपने परिवार की नहीं। मैं ईमानदार हूँ अपने लिए, अपनी मिट्टी के लिए पूरा ईमानदार हूँ कि हम गलत करेंगे नहीं, गलत होने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे जो भी हो। तो ऐसे लोग आए आगे, जो बिहार को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, बिहार से नशा हटाना चाहते हैं, बिहार से बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, बिहार से अशिक्षा दूर करना चाहते हैं, वो आगे बढ़े और बिहार के लिए काम करें। बाकी उस मिट्टी में वो है, अपने देश की मिट्टी में वो है, पूरे भारतवर्ष की कहीं भी की मिट्टी हो, किसी भी कोने से करके, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी कोने की मिट्टी हो, उसमें वो जज्बात है, वो हिम्मत है। हमारे बिहार की मिट्टी में भी है। हम निकल सकते हैं वहाँ से आगे, भगा सकते हैं गंदगी, भगा सकते हैं शिक्षा। अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ, बहुत कुछ बोल दिया अपने बारे में भी, अपने राज्य के बारे में भी। अब आप लोगों से यही है आग्रह कि कैसे करके अपने बिहार को, अपने जिले को, अपने देश को आगे बढ़ाए। पढ़ाए जरूर, बार बार एक ही बात है, पढ़ाए जरूर। नहीं पढ़ने का मोल जो है अब तक चुका रहा, नहीं पढ़ने का मोल। शिक्षा जो इतनी जरूरत है शिक्षा की, क्या बताऊं। शिक्षा की कमी हमें महसूस होती है, क्योंकि हमें गुस्सा बहुत आता है, बहुत गुस्सा आता है छोटी छोटी बातों पे। कोई बिहारी बोल दिया, कोई ये बोल दिया, जैसे हम लोग को सुनने का आदत नहीं, हम लोग को हर एक चीज़ में जी सुनने की आदि है, हर एक चीज़ में जी। बप्पी जी खाना खाइएगा जी, कहाँ यहाँ बैठिए ना जी, तो जी सुनने की आदत है। अदर राज्य में ऐसा है नहीं, अपने देश की बात कर रहा हूँ, अदर राज्य में ऐसा है नहीं। तो इन सब चीज़ों पे गुस्सा बहुत आता है। अगर हम पढ़े लिखे होते तो गुस्सा कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन पढ़े लिखे नहीं तो गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। कहीं कहीं मन बुद्धि है ना जी, बुद्धि नहीं है। बुद्धि होता तो इतना करते, बुद्धि नहीं है। उसका मेन कारण है पढ़े लिखे नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, कब क्या कहना है, कब क्या बोलना है, कब क्या सुनना है, उसका जवाब क्या देना है। ये फर्क है हमारे, वो सब शिक्षा के कारण। आज थोड़ा पढ़ लिख लिए होते हैं, समझदार होते हैं, तो हो सकता है आज हम जहाँ हम हैं उससे आगे होते हैं। लेकिन अफसोस नहीं है, जहाँ है वहाँ भी सर्वश्रेष्ठ है, जहाँ बैठेंगे वहाँ भी सर्वश्रेष्ठ होंगे, आने वाले टाइम में जब भी होंगे जहाँ भी, वहाँ भी सर्वश्रेष्ठ होंगे। उस मिट्टी में पैदा लिए। जय बिहार, जय हिंद, भारत माता की जय। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो बोले सोनिया, सत श्री अकाल। भारत माता की जय।